ओम शांति। आज 13 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधानी दे रहे हैं कि तुम बच्चों को झरमुई चंगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम बच्चों को बाबा की याद में अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाते विदेही बन जाना है। जब तुम बच्चे विदेही बन जाएंगे, स्वधर्म में टिकेंगे, तो खुशी और तंदुरुस्ती बनी रहेगी, बैटरी फुल हो जाएगी। क्योंकि तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, तो तुम अचल अडोल रहते हो। कोई शरीर छोड़ता है तो रोने से क्या फायदा। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। इस समय तुम बच्चों को बाबा की याद में बाबा से चटक जाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता की गोद में होते हैं, तुम्हें भी एक बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बुद्धि यहाँ वहां भटकती हो। चेक करो मुझ में देहाभिमान कितना खत्म हुआ है। कहीं कोई व्यर्थ ख्यालात तो नहीं चलते, किसी को देखकर विकारी ख्यालात तो नहीं आते। अपने को आप ही चेक करना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तुम्हारे में ज्ञान योग की मस्ती आ जाएगी तो तुम पक्के हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। कोई भी आए तो उन्हें बहुत प्यार से पहले फॉर्म भराना है, अच्छी रीति उनसे फॉर्म भराना है, ताकि ये पता चल सके ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। आप ही देवता थे, आपको फिर से बनना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो दूसरों को अच्छा समझाते हैं लेकिन खुद याद में नहीं रहते हैं। तुम बच्चों को अशरीरी बनना है, याद में रहना है। जब याद में रहकर किसी को समझाएंगे तो उन पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। क्वेश्चन है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो। ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे अचल रहते हो। तुम जानते हो ये बॉम्ब शादी जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर, विनाश होगा तब हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना सबको है। तुम्हें खुशी है हम पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, इसमें हिलने की कोई बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। तुम जानते हो बॉम्ब शादी जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर, विनाश होगा तभी हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना सबको है। तुम्हें खुशी है हम पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी होकर देखते हो, हिलने की कोई बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाबा बच्चों को समझाते, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया, कारण निकालना चाहिए। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया। आदि सनातन अक्षर भी रखा, सिर्फ देवता बदली कर हिंदू रख दिया। उस समय इस्लामी आए तो उन बाहर वालों ने आकर हिंदू धर्म नाम रख दिया। पहले हिंदुस्तान नाम भी नहीं था। तो आदि सनातन हिंदू देवी देवता धर्म वाले ही समझना चाहिए, वो अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं। सभी सनातनी धर्म सनातनी नहीं है, जो पीछे आए हैं उनको आदि सनातन नहीं कहेंगे। हिंदुओं में भी पीछे आने वाले होंगे। आदि सनातन हिंदुओं को बताना चाहिए कि तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म था।
तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बने, फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। उनको ये दवाई अच्छी लगेगी। बाबा सर्जन है ना, जिनको दवाई अच्छी लगती है उनको देनी चाहिए। बाबा सर्जन है, जिन्हें अच्छी लगती है उनको दवाई देनी चाहिए। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे उन्हें स्मृति दिलानी चाहिए। जैसे तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा ने समझाया कैसे तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो याद की यात्रा से। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असल देवी देवता होंगे, वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के व लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता आदि देवताओं के भक्त हैं वो देवता घराने के हैं। जो भी शिव के, श्री लक्ष्मी नारायण के, श्री राधे कृष्ण के, श्री राम सीता आदि के भक्त हैं वह देवी देवता घराने के हैं। अब स्मृति आई, जो सूर्यवंशी हैं वही चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसे ऐसे भक्तों को ढूंढना चाहिए। फॉर्म उनसे भराना है जो समझने के लिए आते हैं। मुख्य सेंटर्स पर फॉर्म भराने के लिए जरूर होने चाहिए। जो भी आए उनको लेसन शुरू से देंगे। पहली मुख्य बात है, जो बाप को नहीं जानते तो उन्हें समझाना पड़ता। तुम अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, उन्हें समझाओ आप अपने बड़े बाप को नहीं जानते हो, तुम असल में पारलौकिक बाप के हो, यहां आकर लौकिक के बने हो। तुम अपने पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, वहां ये अनेक धर्म होते नहीं। तो जो फॉर्म भरते हो उस पर सारा मदार है। कोई बच्चे भले समझाते बहुत अच्छा है परंतु योग नहीं है। सावधान किया बाबा ने, जब आप औरों को समझाते हो तो आपका स्वयं का योग बहुत अच्छा होना चाहिए। और शरीरी बन बाप को याद करे वो है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। भले समझते हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें, इसमें मेहनत है। बाबा वार्निंग देते, ऐसे मत समझो हम बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु उससे क्या फायदा। चलो सुदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है, ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता, उसको कहेंगे बुद्धू। जो ये नहीं समझते कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं। देखने का कार्य आत्मा आंखों से करती है, सुनने का कार्य कानों से करती है, लेकिन कराने वाली मैं आत्मा हूं। जो आत्मा नहीं समझते तो उनको बुद्धू कहेंगे। बाबा को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहां से आएगी? क्वेश्चन मार्क है ये। बिना याद किए ताकत कहां से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता रिलीजन इज माइट, आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत है जिनको बाबा को याद करना नहीं आता, शक्ल से पता चल जाता और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। कहेंगे 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट जेवर है। इस समय सब 9 कैरेट बन गए। सतो प्रधान को 24 कैरेट कहेंगे, सतो को 22। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा समझाते पहले फॉर्म भराना है ताकि पता पड़े कहां तक रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी धारणा की है। फिर ये भी आता है याद की यात्रा में रहते हैं, चेक किया जाता है। याद की यात्रा में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से बनना है। वह भक्ति की जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी यात्रा। रूह यात्रा करती है, उसमें रूह और जिस्म दोनों ही यात्रा करते हैं। पतित पावन बाप को याद करने से आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है
तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती। माँ बाप दोनों ही मदद करते, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं। निराकार बाबा वो तो विदेही है, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहां से? समझा जाता ये योगी है या ज्ञानी। योग के लिए दिन प्रतिदिन नई नई बातें समझाते, आगे थोड़े ही समझाते थे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते, जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। अंत तक ये पुरुषार्थ चलना है। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब ये शरीर छोड़ देंगे। इसलिए जितना हो सके पुरुषार्थ को बढ़ाना है। बूढ़ों के लिए और ही सहज है, अब वापस जाना है। जवानों को कभी ऐसे ख्यालात नहीं आएंगे, बूढ़े वानप्रस्थी रहते हैं। समझा जाता अब वापस जाना है। तो ये सब ज्ञान की बातें समझनी है। झाड़ की वृद्धि भी होती रहती है, वृद्धि होते होते सारा झाड़ तैयार हो जाएगा। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। कांटों को बदलकर नया छोटा फूलों का झाड़ बनना है। नया बन फिर पुराना होना है। पहले झाड़ छोटा होगा, फिर बढ़ता जाएगा। वृद्धि होते होते पिछाड़ी में कांटे बन जाते हैं। पहले होते फूल, नाम ही है स्वर्ग। बाद में वो खुशबू, वो ताकत नहीं रहती। कांटे में खुशबू नहीं होती, हल्के हल्के फूलों में खुशबू नहीं होती। बाप बागवान भी है, खिवैया भी है। हल्के हल्के फूलों में भी खुशबू नहीं होती है। बाप बागवान भी है, खिवैया भी है। सबकी नाव पार करते हैं। नाव पार कैसे करते? बाबा खिवैया है। नैया कैसे पार करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ये भी जो सयाने बच्चे हैं वो समझ सकते हैं। जो समझते नहीं वो पुरुषार्थ भी नहीं करते। नंबरवार तो होते हैं ना। कोई कोई एरोप्लेन तो आवाज से भी तीखा होता है। आत्मा कैसे भागती है ये भी किसी को पता नहीं। आत्मा रॉकेट से भी तीखी जाती है। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज नहीं होती। उन रॉकेट आदि में ऐसी कोई चीज डालते हैं जो जल्दी उड़ा ले जाते हैं। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते। स्टीमर एरोप्लेन में भी बॉम्ब्स ले जाते। आजकल पूरी तैयारी रखते हैं, अखबारों में लिखते हैं। ऐसे नहीं कह सकते कि बॉम्ब्स काम में नहीं लाएंगे, हो सकता है बॉम्ब्स चला दे, ऐसे कहते रहते हैं। ये सब तैयारियां हो रही हैं। विनाश जरूर होना है। बॉम्ब्स ना छूटे, विनाश ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नून है, इसे तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरवा मौत, मलू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो। जिन्हें ड्रामा का ज्ञान है वो हिलते नहीं, साक्षी होकर देखते हैं। रोने की दरकार नहीं, समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता। तुम्हारी आत्मा जानती हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे, मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सर्प में भी आत्मा है ना, कहेंगे हम एक काल छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प के लिए कहेंगे एक खाल छोड़ दूसरा लेते हैं। कभी तो वो भी शरीर छोड़ेंगे, फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे तो पैदा होते हैं ना। पुनर्जन्म सबको लेना है। ये सब विचार सागर मंथन करना है। सबसे मुख्य बात है बाबा को बहुत प्यार से याद करना। मुख्य बात है बाबा को बहुत प्यार से याद करना। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धियोग द्वारा बाबा को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है हम कितनी धारणा कर रहे हैं। देखना है हम कितनी धारणा कर रहे हैं। नारद का मिसाल है ना, भक्त जब तक ज्ञान ना उठाए तब तक देवता बन ना सके। ये सिर्फ लक्ष्मी को वरने की बात नहीं, ये तो समझने की बात है। तुम बच्चे समझते हो, जब हम सतो प्रधान थे तो हम विश्व पे राज्य करते थे। फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। ये मेहनत कल्प कल्प
तुम यथा योग यथा शक्ति करते आए हो। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं, हर एक समझ सकते हैं हम कितना समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ, ये मेरे ऑर्गन्स हैं, हम सब पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। ये बेहद का बड़ा नाटक है, उसमें नंबरवार सब एक्टर हैं। हम समझ सकते हैं कौन कौन मुख्य एक्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड कौन कौन से हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्यंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। रचयिता आकर अपना और रचना का राज समझाते हैं। ये उनका रथ है जिसमें प्रवेश करके आए हैं। कहेंगे तो दो आत्माएं हैं, ये भी कॉमन बात है। पितृ खिलाते हैं तो आत्मा आती है ना, आगे बहुत आते थे, उनसे पूछते थे, अभी तो तमो प्रधान हो गए। कोई कोई अब भी बताते हैं हम आगे जन्म में फलाने थे। फ्यूचर का कोई नहीं बताते, पिछला सुनाते हैं, पिछाड़ी का सुनाते हैं। सब पर तो कोई विश्वास नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम्हें शांत रहना है। तुम जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे फिर पक्के सॉलिड हो जाएंगे। ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो सॉलिड हो जाएंगे। अभी बहुत बच्चे भोले हैं। भारतवासी देवी देवताएं कितने सॉलिड थे, धन से भी भरपूर थे, अभी तो खाली हैं। वह साल्वेंट, तुम इनसाल्वेंट, तुम खुद भी नहीं जानते हो भारत क्या था अब क्या है। भूख मरना ही पड़ेगा, अनाज पानी आदि कुछ नहीं मिलेगा। कहां बाढ़ होती रहेगी, कहां पानी की बूंद भी नहीं होगी। इस समय दुख के बादल हैं, सतयुग में सुख के बादल हैं। इस खेल को तुम बच्चों ने भी समझा और किसी को पता नहीं। बैज पर समझाना बहुत अच्छा है। वह लौकिक हद का बाप, ये पारलौकिक बेहद का बाप। ये बाप एक ही बार संगम पर बेहद का वर्षा देते हैं। नई दुनिया बन जाती। ये है आयरन एज, फिर गोल्डन एज बननी है। तुम अब संगम पर हो। दिल साफ, मुराद हासिल। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। रोज अपने से पूछो खराब काम तो नहीं किया, किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए, अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया। बाबा का फरमान है माम एकम याद करो। अगर याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते, याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झंगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद करना है। ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, झरमुई झंगमुई व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना। हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। विदेही बन स्वधर्म में स्थित हो, बाबा को याद करना है। वरदान है स्वस्वरूप, बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्वयं के स्वरूप, बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। जो बच्चे अपने स्वस्वरूप को, बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं, उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। संकल्प, बोल, कर्म,
संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। जो बच्चे अपने स्वयं के स्वरूप व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उस स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो, अन्य आत्माओं को शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं, सूक्ष्म बल देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज भाग जाएंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूं। दिव्यता अलौकिकता है। दिव्यता स्वयं के सत्य स्वरूप से आती है, बाप के सत्य स्वरूप से आती है। आत्मिक स्वरूप में टिक कर बाबा के स्वरूप को देखें। वो ज्योति बिंदु शक्तियों का भंडार है, प्यार का भंडार है। उनका पवित्र प्यार, शक्तियां मुझ पर बरस रही हैं। जहां सत्यता है वहां आत्मा में दिव्यता आती है, निखार आता है। अपने और अन्य आत्माओं के सत्य स्वरूप को देखें। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।